बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 7 से आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। ये हमारा उर्दू का तीसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 में हमने हम के 4 बंद पढ़े थे और उसी के अल्फाज मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये जो आसमान पर खूबसूरत सितारे हैं और ये जो खूबसूरत रात है जो हमारे दिलों को माइल करती है, ये सब कुछ किसने बनाया? तो हमारे अल्लाह ताला ने ही बनाया है। और किसने ये मौसम बनाए हैं, जो मौसम ये तब्दील होकर आते हैं चारों ओर, कोयल के खूबसूरत नगमे जो सुबह के वक्त हम सुनते हैं, या पी वो जो छोटा सा परिंदा है उसकी सुरीली आवाज़ में जो वो पी पी बोलता है, उसकी आवाज़ें जो उसके तराने हम सुनते हैं, ये सब भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बनाया है। और हमें भूख के वक्त कौन खिलाता है, और हमें जब प्यास लगती है तो कौन पानी पिलाता है, या खौफों और ख़तरों से कौन हमें बचाता है, ये सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही करता है। और हमें सीधे रास्ते पे भी अल्लाह ताला की ज़ात ही चलाती है, बुराई के रास्तों से भी अल्लाह ताला की ज़ात ही बचाती है। ये हमारा जो है उसका छोटा सा तारुफ था जो हमने पढ़ा था। होमवर्क में मैंने आपको अल्फाज मैंने दिए थे, इसी तरह से मैंने आपको पेज रेडी करने के लिए कहा था। लेक्चर नंबर 2 उर्दू जमात हफ्तम मुदर्रज अल अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज मानी: फलक आसमान, लुभाते माइल करते, शब रात, नगमे गीत, पी एक छोटा सा परिंदा जो अपनी सुरीली आवाज़ में पी पी करता है, हिरास खौफ व ख़तरे, खौफ, हिरास का मानी है खौफ। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज आप लोगों ने तशरीह करनी है हम की। देखिए ये आपके 3 बंद हैं, इनकी पहले तशरीह आपको करवाऊंगी। ये मैदान और सेहरा बनाए हैं किसने? ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने? हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। ये जो मैदान, ये देखें तशरीह इस तरह से आपने करनी होती है अशार की। यहाँ पे लिखा है कि शायर कहता है ये मैदान और रेगिस्तान, सेहरा यानी रेगिस्तान किसने बनाए हैं? ये घूमते घुमाते और टेढ़े मेढ़े चलते जो दरिया हैं, ये किसके हुक्म से बहते हैं? यकीनन सब कुछ हमारे खुदा ने बनाए हैं और इसी के हुक्म के ताबे हैं, यानी इसी के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं। अल्लाह ताला इस कायनात का वाहिद खालिक व मालिक है और इस कायनात का निज़ाम बखैर खूबी चला रहा है। दूसरा शेर हमारा देखिए, ये गुलशन में फूलों की रंगी कितारें बखेरी हैं किसने? चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। शायर कहता है कि बाग में खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों की ये जो कितारें हैं, ये किसने सजाई हैं? बाग में हर तरफ ये बहारें किसने फैला दी? तरह तरह के रंगीन और खुशबूदार फूलों को देखकर इंसान के जहन में ये सवाल उठता है कि तो तमाम सवालात का एक ही जवाब सामने आता है कि तमाम कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। तीसरा शेर है, ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने? स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने? हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। इसकी तशरीह है, शायर कहता है कि ये चाँद और सूरज ये किसने बनाए हैं? दिन में सूरज चमकता है और कायनात को रोशन करता है, रात की तारीकी में चाँद और सितारे रोशन होकर अंधेरे को दूर कर देते हैं। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है सब खुदा का है। ये 3 अशार मैंने आपको आज करवाए हैं जो आपने होमवर्क में करने हैं अपने रजिस्टर पे। मैं आपको दोबारा से ओवरऑल बता देती हूँ इसकी तशरीह में क्या है कि यहाँ पर है कि ये जो मैदान, रेगिस्तान, ये सारा कुछ किसने बनाया? इंसान जब ये सारी चीज़ें देखता है, इस पूरी कायनात की तख्लीक देता है, तो उसके जहन में एक ही सवाल आता है कि सब कुछ किसने बनाया है? तो उसका जवाब यही है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बनाया है। जब हम दरिया देखते हैं कि वो बल खाते खूबसूरत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, बह रहे हैं, और उनकी आवाज़ें हमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उनका शफ़ाफ साफ़ पानी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो सारा कुछ कौन बना रहा है? कौन सी ज़ात है जिसने ये सब कुछ बनाया है? तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ही बनाया है। ये गुलशन यानी ये बागों में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि फूलों की रंगीन कितारें हैं। एक कितार के साथ रंगीन फूल, रंग बिरंगे मुख्तलिफ फूल हैं छोटे बड़े, जो कि हमारी नज़रों को लुभाते हैं, हमारे दिलों को लुभाते हैं, माइल करते हैं अपनी तरफ। और फिर हम वहाँ पे चमन में बहारें देखते हैं कि मतलब वो फूलों की खुशबू और वो महकते हुए फूल और वो खूबसूरत फूल, और वहाँ पर उसमें जो वो परिंदों का बैठना, चहचहाना, वो सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? तो वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ही बनाई हैं। ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने? स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने? हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अगर हम चाँद और सूरज का देखते हैं कि वो अपने अपने वक्त पर आते जाते हैं, चाँद का आना, सूरज का मतलब इन दोनों का अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर आना और जाना, तब्दील होना, और इसके अलावा रात का जो है, जब रात का अंधेरा होता है तो वो खूबसूरत सितारे आसमान पर जो होते हैं, चाँद चमक रहा होता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है जब हम रात के वक्त देखते हैं। ये सुबह के वक्त जब हम सुबह का उजाला देखते हैं तो उस वक्त परिंदों की आवाज़ें और ये सारी चीज़ें हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये सब कुछ किसने बनाया है? ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ही बनाया है।
یہ 3 اشعار کی تشریح میں نے آپ کو مزید ڈیٹیل سے سمجھا دی ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے یہ جو 3 اشعار کی تشریح یہاں لکھی ہوئی ہے آپ نے یہاں سے دیکھ کر لکھنی ہے، وہی اپنے رجسٹر پہ آپ یہ لکھیں گے، تینوں اشعار کی تشریح آپ نے لازمی کرنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 میں ہم اس کی باقی کے اشعار کی تشریح کریں گے، باقی کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔